तो चलिए सीधा उत्तराखंड चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ और हमारे देश के मुख्य सेवक जिन्होंने जीवन को बहुत सामान्य परिस्थितियों में दिया, तो सब देशों की और देश की सेवा कर रहे हैं। आज केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रेस के भाई हैं वो तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण सेतु है, जो हमारे शासन को आम जन से जोड़ देने का काम करते हैं। आज हम यहाँ से बोल रहे हैं, अभी हमने कल बजट पर बात करी कि पहली बार हमने ये कोशिश करी है कि उत्तराखंड राज्य का जो आम बजट है वो बजट आम जनता का बजट हो, सामान्य जनता का बजट हो, सबके उसमें विचार आए। हमने लगभग 10-12 अलग अलग समूह में सभी लोगों से बात की। विकास शर्मा जी, मनोज पाठक जी यहाँ बैठे हैं, ये भी आए थे। कल किस समूह से आए थे? आप आए थे उद्योग समूह से, तुम ये व्यापार मंडल की तरफ से आए। ऐसे हमने उद्योग समूह का, हमारे हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले, कृषि में काम करने वाले, दुग्ध में काम करने वाले, हैवी इंडस्ट्री में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले, सूक्ष्म लघु उद्योग में काम करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे सभी ग्रुपों से हमने बात की और हमने कहा कि जो है, क्योंकि आप सब लोग समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, आप समाज की क्रीम हैं, आप सबके विचार आने चाहिए, आप सबकी बातें आनी चाहिए। आप सबके माध्यम से हम इसको बजट में अपने समावेश करेंगे, बजट में उसको मिलाएंगे। हालांकि उसमें बजट से संबंधित बातें कम हो रही थी, उनकी मांग ज्यादा आ रही थी, क्योंकि ये प्रयोग पहली बार था। तो बाद में मुझे अधिकारीगण और प्रेमचंद अग्रवाल जी कह रहे थे कि इसमें भाई साहब मुख्यमंत्री जी, इसमें बजट की बातें कम आई हैं। मैंने कहा प्रयोग पहली बार हुआ है, इस बार प्रयोग हुआ है, फिर आगे भी इसका क्रम आगे चलेगा। तो निश्चित रूप से जब लोगों की एक बार सहभागिता होनी शुरू होगी तो उनकी आदत बनेगी, उनको लगेगा कि सरकार जो है हमारी बातों को बजट में शामिल कर रही है, अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रही है, अपनी नीतियों में शामिल कर रही है, तो लोग आगे से उसके लिए तैयार होकर आएंगे। अब ये बात हमने करी वहां पर, उस हॉल के अंदर एक पाली में 100 लोग होते थे, अधिकतम 100 लोग, क्योंकि 100 लोगों के बैठने का ही हॉल था। लेकिन उसी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किसके माध्यम से हुआ? आप सबके माध्यम से हुआ। जो पुराने समय में जो है, अब इस बात को ताली तो बजा दीजिए जोर से। अरे आप ही लोगों के लिए कह रहा हूं, क्या बात है राज बिहारी जी, सब सुस्त क्यों हो गए हमारे? इतने सुस्त क्यों हो गए आप लोग? थक गए क्या? कहीं दूर से आए हैं सब? क्यों भाई साहब, हरिद्वार से आए, दूर से थक गए क्या? चलिए, वो मेरे को ये पूरा मानपत्र ये दे दिया है 10-11 सूत्र, और मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। और अच्छा होता आप लोग जो है मुझे पहले दे देते तो मैं इसमें जरूर इसका विश्लेषण करवाता, क्योंकि मैं आप कोशिश से करता हूँ, मैं जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ उस क्षेत्र में जाकर मैं सीधे घोषणा नहीं करता हूँ। अब मैं घोषणा कर दूंगा, फिर आप ही लोग देखोगे घोषणा पूरी नहीं हुई। और कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बाद में सुनूंगा आपको, पहले मुझे सुन लो। तो इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ अपने साथ, और बड़े आदर के साथ हमको संजय तलवार जी ने, जोशी जी ने, त्यागी जी ने, जोशी जी ने, सबने दिया है, और इसका पूरा परीक्षण करवाऊंगा। जो सबसे अच्छा हो सकता है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम करेंगे। आप सब लोगों से एक जरूरी बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के नीतियों का आशीर्वाद और निर्देशों से हम कुछ चीजें यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा, राज बिहारी जी ने कहा कि हमने उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है,
देवों का प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में जरूर है या सेना से उसका जुड़ाव है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई है। तो हमने चुनाव से पहले, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई अभी बोर्ड का भी विषय नहीं है, बोर्ड भी अभी जल्दी नहीं पढ़ने वाले कहीं, सिवाय मेरी वो जो मेरा चुनाव हो रहा है उसके अलावा। तो उसके लिए पूरे प्रदेश का जो है कोई काम ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमने एक घोषणा करी थी पहले, एक संकल्प लिया था 12 फरवरी 2022 को कि नई सरकार के गठन होते ही, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही शपथ ग्रहण करेगी, उस भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के पहले दिन पहले मंत्रिमंडल में हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून को लागू करने वाली बात करेंगे। और मेरी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक करी। उस मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और इसकी हमने पूरी कार्रवाई कर दी है। इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ रहे हैं, विधि विशेषज्ञों को ला रहे हैं, ऐसे लोग जो हितधारक है उन सभी को एक उच्च स्तरीय कमेटी के रूप में उसका गठन हम कर रहे हैं। और गठन के बाद वो कमेटी हमारी उसका ड्राफ्ट बनाएगी और वो ड्राफ्ट हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और हम केवल उत्तराखंड के अंदर लागू कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे देश के लोगों से, हम अन्य राज्यों से भी, देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सबके लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। इसकी हमने शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमारे यहाँ पर चाहे आज केदारनाथ जी का हो या बद्रीनाथ जी का हो या ऑल वेदर रोडों का हो, और आप दिल्ली से यहाँ आए होंगे, अभी देखते राजबिहारी जी से मैं पूछ रहा था कि आप कौन से रास्ते से आए, तो आपने कहा कि मैं सड़क मार्ग से आया। तो आप देख रहे होंगे कि सड़कों के क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है। और सड़क का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ों की ओर जाएंगे आप तो ऑल वेदर रोड है या हमारी भारतमाला श्रृंखला की रोड है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। उत्पाद खोजने के लिए अभी यहाँ टैप करें। हम लोग, चाहे हमारा यहाँ का पंतनगर का एयरपोर्ट हो, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यहीं पर उधम सिंह नगर के अंदर यहीं पर एम्स की भी सुविधा हमको मिलने वाली है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है और जल्दी ही उसका काम जो है यहाँ पर प्रारंभ होगा। और जिसके लिए हमको दूर जाना पड़ता था, वो सुविधाएं हमको यहीं पर मिलने वाली है। हम मानसखंड कॉरिडोर के रूप में आज मैं कैंची धाम गया था सभी, और जिस कैंची धाम में एक दिन में 50,000, 1 लाख, और जिस दिन वहां पर 3 दिन का जो कार्यक्रम चलता है उस दिन कई लाखों लोग, कितने आते होंगे संजय भाई? कई लाखों लोग कितने आते सुनो? 15 लाख भी आ जाते हैं। तो वहां पर एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो, और उस पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मैंने पहले से उसका प्रावधान किया था। और मैं शुरू से सोच रहा था कि एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट पार्किंग का उत्तराखंड के अंदर बने जो पहाड़ों के हमारे अन्य स्थानों पर भी बने। उसके लिए हमने बहुत पहले प्रावधान किया था। उसके लिए 50 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त भी हो गई है। कुल मिला के 17-18 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा और उस पर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा जो रोड जो वहां से जाता है हमारा आगे के लिए खैरना के लिए, आपको सब याद है, तो खैरना को जाने वाला जो सड़क है हम उसको पीछे से भी ले जा सकते हैं। उसके बारे में भी आज हम लोगों ने आकलन किया है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे हमारे यहाँ सभी जगह पर बहुत सारे स्थान हैं। उन सभी स्थानों पर
जो धर्म को, संस्कृति को, अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम होगा, वो हमने सबको प्राथमिकता में लिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज केदारनाथ धाम का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम हुआ है, उसको केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे देश के और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम का भी इसी प्रकार से होने वाला है। भाइयों बहनों, ऐसे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और इस बार आप सबों से मेरा अनुरोध है, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो ये इस समय ये सीजन आया है, ये यात्रा का सीजन भी है, पर्यटकों का सीजन भी है, चार धाम यात्रा का भी है। और इस चार धाम यात्रा में 2 साल तक चार धाम यात्रा होनी पड़ी और 2 साल तक पर्यटक आए नहीं। होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उससे जुड़े हुए पर्यटन से, परिवहन से, होटलों से, अन्य जो भी गाइड है, जो भी उन क्षेत्रों में नौकायन के दल हैं, साहसिक पर्यटन वाले हैं, उन सभी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है और उनके सबके कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए। तो इस बार जो यात्रा आ रही है, वो यात्रा बहुत ऐतिहासिक है और जितनी संख्या की हम कल्पना करते थे उससे कई गुना, यानी कि केदारनाथ जी के जब पट खुलते थे तो उस समय मैं समझता हूं कि अधिकतम संख्या कभी हुई होगी तो 10,000 हुई होगी, लेकिन इस बार पहले दिन वो संख्या हमारी 22,000 25,000 पहुंच गई। और रात्रि को बहुत असमंजस प्रशासन को हो गया, क्योंकि हमने पहले दिन जो है ये सोचा था कि कम लोग पहुंचेंगे, लेकिन रात को 12 बजे 1 बजे जब फोन आने शुरू हुए कि वहां पर लगभग 5-6 हजार लोग खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे, तो वहां पर बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक भी पर्यटक, एक भी श्रद्धालु अगर किसी तरह से उसको परेशानी होगी तो उत्तराखंड देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते परेशानी पुष्कर सिंह धामी को होगी। और हमने पूरी रात भर इंतजाम किया कि हर किसी को जो है कम से कम खुले आसमान के नीचे न रहना पड़े। वहां पर -डिग्री तापमान होता है। आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि -डिग्री तापमान में क्या हाल होता है। तो भाइयों बहनों, उसके बाद अखबारों में 2-3 दिन के बाद छपा, मीडिया में आगे कहीं से बात आ गई कि 21 लोगों की डेथ हो गई और पूरी देश में समाचार फैल गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोग इस बात से अंदाजा लगाएं। और जो भी डेथ हुई थी, वो एक भी डेथ यात्रा की अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई थी। वो डेथ हुई थी जो लोग सीधे आ रहे थे, सीधे ऊपर चढ़ जा रहे थे। आपको पता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति भी कई बार वहां जाता है तो उसको भी सांस लेने में परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमारा देश आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है, अध्यात्म का देश है, धर्म और संस्कृति का देश है। तो वहां चले गए लोग और हमने भी ये सोचा कि बहुत ज्यादा सख्ताई न करें। सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं, देश के कोने कोने से आ गए और इस प्रकार की घटना घटित हो गई। सारे के सारे मेडिकल रीजन थे, स्वास्थ्य कारणों से हुई, लेकिन हमको बात करते करते 4-5 दिन बीत गए और उसके कारण से पूरे देश में ऐसा माहौल होने लगा कि यात्रा में अव्यवस्था है, जबकि अव्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। जो भी अव्यवस्था है या कहीं पर कोई कमी है तो उसको मैं स्वयं